बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पाकिस्तानी मुजाहिद जो ख़ुद को जहाद कश्मीर में शामिल कर चुका हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। और हमारी वीडियोस पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान, पाक आर्मी और ISI जिंदाबाद का नारा लगाना न भूलें। ठाकुर साहब, बहर पुलिस आ गई है। SP लालचंद भी साथ है। उस वक्त वहाँ सिर्फ मैं ही होश में था। पुलिस का सुनकर एक बार तो मेरे भी होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ सीढ़ियों वाला दरवाज़ा ही था और वहाँ पुलिस मौजूद थी। ये पुलिस मेरी तलाश में ही आई थी। पुलिस से बचने की एक ही तरकीब थी, मैं भी दूसरी औरतों और मर्दों के तरह नशे में धुत हो गया। शराब को मैंने हाथ भी नहीं लगाया था, मगर ज़ाहिर ऐसे किया जैसे मैंने सबसे ज़्यादा पी रखी है। रजनी पहले ही मदहोश थी और काउच पर पड़ी थी। मैंने भी उसके करीब ही अपने आप को गिरा दिया, मगर मैं गोशाए चशम से सीढ़ियों की तरफ से देख रहा था। ठाकुर साहब जो उस शैतानी क्लब के शहद करता धरता थे किसी तरफ से निकल आए। इतने में एक थानेदार और 3 पुलिस के सिपाही सीढ़ियां उतर कर तय खाने में आ गए। थानेदार सिख था। उसने सब शराबी औरतों और आदमियों को देखकर कहा, ओए गंगू, यहाँ तो सब गोपियाँ और कृष्ण उल्टे पड़े हैं। ठाकुर साहब ने फौरन आगे बढ़कर कहा, महाराज, अमाउस की रात को हम भगवान कृष्ण की रहस्य लीला रचाते हैं। फरमाइए क्या हुक्म है। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मैं हाजिर हूँ। इस दौरान सिख थानेदार एक एक शराबी मर्द के पास जाकर उसे झुककर बड़े गौर से देख रहा था। वो मेरे पास भी आ गया। मैंने शराब के नशे में धुत शराबी की अदाकारी शुरू कर दी और इधर उधर सर मारते हुए गाने लगा, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा 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 कृष्णा। सिख थानेदार गंगू सिपाही को बुलाकर कहा, ओए गंगू, देख इनमें मफरूज यसूस कौन है। गंगू सिपाही ने आगे बढ़कर मेरे चेहरे को इधर उधर करके देखा। मैंने मदहोशी में कहा, कौन है। कृष्ण की नैया जी हैं। हरे रामा हरे कृष्णा। और हलक से गूं गां की आवाज़ निकालते हुए सर एक तरफ डालकर खामोश हो गया। मेरे चेहरे पर नीला पाउडर थोपा गया था, ऊपर से सुर्ख रोशनी पड़ रही थी। गंगू सिपाही उस पुलिस पार्टी से मुतल्लिक था जिसने कैदी कैंप में मुझे और सुल्तान को शायद देख रखा था। गंगू मुझे छोड़कर दूसरे शराबी कृष्णों को देख रहा था और बोला, महाराज, इनमें से तो कोई भी नहीं है। उसने मुझे नहीं पहचाना था। सिख थानेदार ने ठाकुर साहब से कहा, 2 पाकिस्तानी जासूस जेल तोड़कर भागे हैं, हमें उनकी तलाश है। तुम लोगों ने तो किसी को इस तरफ आते नहीं देखा। ठाकुर साहब बोले, महाराज, ये तो सब मिथिला शहर के पुराने वासी हैं। मैं इन सब को जानता हूँ। इनके अलावा इस तरफ कोई नहीं आया। सिख थानेदार ने कहा, तुम्हें क्लब के आसपास कोई अजनबी आदमी नजर आए तो फौरन पुलिस हेडक्वार्टर को फ़ोन करना। ठीक है महाराज। और सिख थानेदार अपने सिपाहियों के साथ वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मैंने गोशाए चशम से सबसे पहले काउच पर अपने करीब ही पड़ी रजनी को देखा कि कहीं वो होश में तो नहीं है और उसने मुझे शराबी की अदाकारी करते तो नहीं देख लिया। इस तरह से उसे शक पड़ सकता था कि मुझे पुलिस के सामने झूठ मूठ का शराबी बनने की क्या ज़रूरत थी। मगर रजनी मदहोशी की हालत में थी और काउच पर पड़ी पड़ी शायद सो गई थी। ठाकुर साहब भी चौकीदार के साथ तय खाने से चले गए थे। अब वहाँ नशे में गर्क औरतें और मर्द ही थे और किसी को कोई होश नहीं था। मैंने भी आंखें बंद कर लीं। वहाँ से मेरे अकेले निकलने का अब सवाल ही पैदा नहीं होता था। पुलिस अपने किसी न किसी खुफिया आदमी को क्लब की निगरानी के लिए बाहर ज़रूर छोड़ गई होगी। मैंने यही सोचा कि जैसे भी हो रात गुजार ली जाए। वहाँ क्लब के तय खाने में पुलिस का खतरा टल चुका था। मैं सोने की कोशिश करने लगा, मगर एक तो ज़हन परेशान था, दूसरे तय खाने की फ़िज़ा में बड़ी घुटन थी। नींद नहीं आ रही थी। यह भी मालूम नहीं था कि सुबह होने में कितनी देर है। उठकर काउच के साथ टेक लगाकर बैठ गया। रजनी बदस्तूर सो रही थी। दूसरी गोपियाँ और नकली कृष्ण भी इधर उधर उल्टे पड़े थे। मैंने सर काउच की पुश्त से लगा दिया और आंखें बंद करके एक बार फिर सोने की कोशिश शुरू कर दी। मुझे बिल्कुल पता न चल सका और मैं सो गया। मैं थोड़ी देर ही सोया हूँगा कि किसी ने मुझे बाजू से हिलाकर जगा दिया। ये रजनी थी और कहने लगी, प्यारे मनमोहन, उठिए, भंवर होने वाली है। मैं सीधा होकर बैठ गया। मैंने पूछा, क्या टाइम होगा। रजनी ने अपनी कलाई की घड़ी को गौर से देखते हुए कहा, महाराज, भंवर का समय हो गया है। हमें पुतरताल पर स्नान करने भी जाना है। ये कोई नई मुसीबत थी, मगर मैं इस मुसीबत के लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा, नहीं रजनी जी, अब मैं वापस आकाश की देवी देवताओं के पास ही जाऊंगा। रजनी ने हाथ जोड़कर मुल्तजी लहजे में कहा, मुझ पर यह जुल्म न करना महाराज। अगर मैंने आपके साथ पुतरताल में स्नान न किया तो मेरा ये जन्म और अगले सारे जन्म भरशट हो जाएंगे। मैंने दिल में सोचा कि यहाँ से बाहर तो निकलें। रजनी के पास गाड़ी है। मैं उसे कहूँगा कि मुझे स्वामी बाल गंधर्व के मंदिर की यात्रा करनी है, पहले मुझे वहाँ ले जाए। मैंने उसे ऐसे ही कह दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और रंधी हुई आवाज़ में बोली, महाराज, मुझे ये शराब यानी बद्दुआ न दें। पहले मेरे साथ पुतरताल पर स्नान कर लें, फिर आप जहाँ कहेंगे मैं आपको ले जाऊंगी।
मैंने दिल में कहा, चलो स्नान कर लेते हैं, इसमें क्या हर्ज है। इसके बाद उसे कहूँगा कि स्वामी जी का मंदिर मिथिला और दिल्ली शहर के दरमियान एक जगह वाक़या है। वहाँ पहुँचकर मैं रजनी को वापस भेज दूँगा और ख़ुद किसी लारी या बस वगैरह में बैठकर दिल्ली की तरफ निकल जाऊँगा। मैंने उसे कहा कि मैं उसके साथ स्नान करने चलता हूँ। वो बड़ी खुश हुई। हम तहखाने से निकलकर बाहर आए तो मैंने देखा कि बाहर पाँव फट चुकी थी और मिथिला शहर की जानिब से मंदिरों में पूजा पाठ की घंटियों की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने रजनी से पूछा, पुत्रताल किस तरफ है? रजनी ने कहा, भैरव जी की गुफा के पीछे है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। मैंने पूछा, क्या गाड़ी में भी 1 घंटा लगेगा? हाँ महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। महाराज, आपको सब कुछ मालूम है, बड़े भोले बनते हैं मनमोहन जी आप। और रजनी मेरा बाजू थाम कर मेरे साथ लग गई। मैंने कहा, मुझे सब कुछ मालूम है, परंतु मैं धरती पर बड़ी लंबी मुद्दत के बाद आया हूँ। यहाँ अब काफ़ी कुछ बदल गया है। ये भैरव जी की गुफा उसी सड़क पर है ना जो दिल्ली जाती है। मैंने यूं ही कह दिया। रजनी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, बिल्कुल उसी सड़क पर है महाराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं मुतमिन हो गया। जिस तरफ मैं रजनी को ले जाना चाहता था वो खुद भी उस तरफ ही जा रही थी। हमने तहखाने के दूसरे कमरे में जाकर बाहर निकलने से पहले कपड़े तब्दील कर लिए थे और मुंह पर लगा हुआ रंगरोगन और पाउडर वगैरह साफ कर लिया था। मैं अपने लिबास यानी पतलून कमीज में ही था। रजनी ने भी अपनी साड़ी पहन ली थी। उसका नशा उतर चुका था। थोड़ा थोड़ा खुमार ज़रूर था, मगर वो पूरी तरह अपने होशो हवास में थी। उसने गाड़ी कामासूत्रा क्लब के अहाते से निकालकर एक सड़क पर डाल दी। आसमान पर सफेदा सुबह नमूदार हो चुका था, मगर सड़क खाली पड़ी थी। पुलिस का खतरा ज़रूर था और ये भी ख्याल था कि कहीं खुफिया पुलिस वाला हमारे पीछे न लग गया हो। सड़क पर जब गाड़ी काफ़ी दूर निकल गई तो मैंने सामने लगे आईने में से पीछे देखा। पीछे सड़क दूर तक खाली थी। इसका मतलब था कि खुफिया पुलिस का कोई आदमी मेरा पीछा नहीं कर रहा था। क्योंकि मैं मौका वारदात से काफ़ी दूर आ चुका था, इसलिए यहाँ इस बात का इम्कान बहुत कम था कि पुलिस ने शहर से बाहर जाने वाले रास्तों की नाकाबंदी की होगी। फिर भी मैं पूरी तरह से चौकस था। अब हमारी गाड़ी एक निस्बतन बड़ी सड़क पर आ गई थी, जिसके दोनों जानिब खेत भी थे और गैर आबाद मैदान भी आ जाते थे। मालूम हुआ कि हम उस सड़क पर आ गए हैं जो मिथिला से दिल्ली की तरफ जाती है। जितना रास्ता तय हो रहा था मुझे खुशी हो रही थी कि मैं दिल्ली के करीब होता जा रहा हूँ। गाड़ी घंटा सवा घंटा तक चलती रही। फिर एक सड़क दरख्तों के झुंड में बाएं तरफ फूटती थी। रजनी ने उस सड़क पर गाड़ी डाल दी और कहने लगी, महाराज, आपको याद आ जाएगा, भैरव जी की गुफा इसी सड़क पर आगे जाकर है। मैं खामोश बैठा सड़क को देखता रहा और रास्ते के बाद निशानात को ज़हन में महफूज करता रहा, क्योंकि मुझे इसी सड़क पर से वापस मिथिला दिल्ली मोड़ पर जाना था। ये सड़क कच्ची पक्की थी और गाड़ी को हिचकोले लग रहे थे। आगे जाकर सड़क तंग हो गई और दरख्तों के झुंड भी गहरे हो गए। दिन निकल आया था और धूप दरख्तों में से छन कर आ रही थी। मेरा ख्याल था कि पवित्र ताल बड़ी सड़क के किनारे वाक़या होगा, मगर ये दरख्तों के झुंडों के काफ़ी अंदर जाकर एक वीरान मकाम पर था। एक खंडरनुमा इमारत के पास जाकर रजनी ने गाड़ी खड़ी कर दी और कहने लगी, ये है महाराज भैरव जी की गुफा। ये जगह मुझे भूतों का मस्कन लग रही थी। पवित्र ताल या तालाब इस खंडर के पीछे जंगली झाड़ियों के दरमियान छुपा हुआ था। मैंने रजनी से पूछा, दूसरे लोग यहाँ स्नान करने नहीं आते क्या? रजनी ने कहा, जब उनको होश आएगा तो इसी ताल पर स्नान करने आएंगे, मगर हम उनसे पहले स्नान करके फारिग हो जाएंगे। झाड़ियों के दरमियान तालाब की पुरानी सीढ़ियों के पास आकर रजनी ने अपना लिबास बड़ी बेहियाई के साथ उतार कर एक तरफ रख दिया और सीढ़ियाँ उतर कर तालाब में उतर गई और हंसकर मेरी तरफ देखा और बोली, महाराज, आप भी आ जाएं, फिर दूसरे लोग आ जाएंगे। मेरे जी में आया कि मैं इस औरत को यहीं तालाब में छोड़कर उसकी गाड़ी लेकर फरार हो जाऊं। मैं उस औरत के साथ कपड़े उतार कर स्नान नहीं करना चाहता था। दूसरी बात यह थी कि दिन भी काफ़ी चढ़ आया था और इस बात का खदशा था कि आगे सड़क पर पुलिस गश्त पर न निकल आई हो। मैंने रजनी की गाड़ी लेकर फरार होने का फैसला कर लिया। मैंने उसे कहा, मैं दरख्तों के पीछे कपड़े उतार कर आता हूँ, तुम स्नान करो। उसने तालाब में तैरते हुए कहा, महाराज, देर न कीजिएगा, बस जल्दी से अपनी गोपी के पास आ जाएं। मैंने कहा, अभी आया मेरी प्यारी गोपी। रजनी तालाब में नहाते हुए कोई भजन भी गाने लगी थी। मैं उसे वहीं छोड़कर तेज तेज चलता खंडर के दूसरे तरफ आया, जहाँ उसकी गाड़ी खड़ी थी। चाबी गाड़ी में ही लटक रही थी। मैंने जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट किया और जितनी तेज़ी के साथ गाड़ी निकाल सकता था निकाल कर छोटी सड़क पर दौड़ाने लगा। अगरचे मुझे गाड़ी इतनी तेज़ चलाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं उस जगह से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद मैं दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़क पर आ गया। यहाँ मैंने स्पीड 25-30 के दरमियान ही रखी, क्योंकि उस सड़क पर दूसरी गाड़ियाँ भी आ जा रही थीं। मेरी बाएं जाने वो संग मील आए जिन पर हिंदी में दिल्ली शहर का नाम और नीचे अंग्रेजी में मील के हिंद से लिखे हुए थे। जब एक संग मील पर मैंने 16 का हिंसा पढ़ा तो मुझे महसूस हुआ कि मैं अब खतरे से निकल आया हूँ। दिल्ली भारत की राजधानी है। 16 मील पहले ही आबादी शुरू हो गई थी। ज़हन ज़रा मुतमिन हुआ तो मेरा ख्याल सुल्तान की तरफ चला गया। फिक्रमंद हुआ कि खुदा जाने वो पुलिस की हिरासत से निकलने में कामयाब हुआ होगा या नहीं।
अगर वो फरार हो गया होगा तो किसी भी वक्त दिल्ली में बब्बर सिंह खालसा के खुफिया ठिकाने पर ज़रूर पहुंच जाएगा। अगर फरार नहीं हो सका होगा तो पुलिस उस पर हर किस्म का तशद्दुद कर रही होगी। मेरी गाड़ी नई दिल्ली के मुज़ाफ़ात में दाखिल हो गई थी। सड़कों पर हर तरफ ट्रैफिक का शोर शराबा था। रास्ता मुझे मालूम था। किसी जगह सुर्ख बत्ती पर मुझे गाड़ी रोकनी पड़ती तो बहुत मुहतात हो जाता, किसी तरह से ट्रैफिक का सिपाही आकर मुझसे गाड़ी का लाइसेंस न तलब कर ले। दिल्ली में दहशतगर्दी की वजह से सिक्योरिटी बड़ी सख्त कर दी गई थी और गाड़ियों की चेकिंग वगैरह आम थी। लेकिन खैरियत रही, किसी ने मेरी गाड़ी चेक न की और मैं पुरानी दिल्ली में दाखिल हो गया। मेरे कपड़े ऐसे थे कि मैं गाड़ी के मालिक की बजाय उसका ड्राइवर लगता था। मैंने सोच रखा था कि अगर मेरी चेकिंग हुई तो मुझे सार्जेंट को क्या कहना है। दिल्ली में सारा दिन सड़कों पर ट्रैफिक का तांता बनता रहता है, जिसकी वजह से मुझे अपने ख़ास पॉइंट तक पहुंचते काफ़ी वक्त लग गया। अब एक प्रॉब्लम गाड़ी की भी थी कि इसका क्या करूं, इसे कहां पार्क करूं। अगर रजनी ने पुलिस को रिपोर्ट कर दी होगी कि उसकी गाड़ी गुम हो गई है तो दिल्ली तक उसकी तफ्तीश का असर नहीं पहुंच सकता था। फिर भी मुझे हर किस्म की एहतियात की ज़रूरत थी। आखिर मैंने यही फैसला किया कि गाड़ी को बब्बर सिंह खालसा के खुफिया ठिकाने से महफूज फासले पर किसी जगह खड़ी कर दूंगा और फिर उसके आदमी खुद ही इसे किसी दूसरी जगह पहुंचा देंगे। उस चौक में पहुंचकर जहां मैं टैक्सी रिक्शा वगैरह छोड़ दिया करता था, मैंने गाड़ी को एक जानिब दरख्तों और घनी झाड़ियों के पिछले जाकर खड़ा किया और चाबी लगाकर गाड़ी के डैशबोर्ड की तलाशी लेने लगा। डैशबोर्ड में रजनी का पर्स रखा हुआ था। मैंने उसे खोला। उसमें एक लिफाफा था जिसके बाहर रजनी के मित्रा वाले घर का एड्रेस लिखा हुआ था। अंदर हिंदी में कोई खत था। मैंने लिफाफा जेब में रख लिया। कुछ करेंसी नोट भी थे, मैंने वो भी अपने पास रख लिए और पर्स डैशबोर्ड में दोबारा बंद कर दिया। खुफिया रास्ते से होता हुआ मैं बब्बर सिंह खालसा के खुफिया ठिकाने पर पहुंच गया। काफ़ी देर के बाद मेरी उससे मुलाकात हुई थी। बड़ी मोहब्बत से मिला। सुल्तान का पूछा कि वो कहाँ है। मैंने उसे पूरी रुदात सुनाई। गौर से सुनता रहा और कहने लगा, तुम खुशकिस्मत भी हो और दिलेर भी हो, वरना जिस कैदी कैंप से तुम फरार होकर आए हो वहाँ से किसी कश्मीरी मुजाहिद या पाकिस्तानी कैदी की लाश भी बाहर नहीं आने दी जाती। मैंने कहा, मुझे सुल्तान की फ़िक्र लगी है। खुदा जाने वो कहाँ होगा और किस हाल में होगा। बब्बर सिंह बोला, उसकी तुम फिक्र न करो, वो तुमसे ज़्यादा होशियार और समझदार है और दुश्मन का टार्चर बर्दाश्त करने में उसमें तुमसे ज़्यादा शक्ति है। अगर वो ज़िंदा है तो किसी न किसी दिन अचानक यहाँ पहुँच जाएगा। मैंने कहा, बाहर जो गाड़ी खड़ी है उसका क्या करना है। फिर मैंने रजनी के पर्स में से निकाले हुए करेंसी नोट और ख़त उसके हवाले कर दिए। वो हिंदी पढ़ लेता था और ख़त पढ़कर बोला, ये उसके किसी आशिक ने लिखा है। इसमें सिवाय प्रेम मोहब्बत की बातों के और कुछ नहीं है। मेरे आदमी गाड़ी को दिल्ली और मिथरा रोड के दरमियान किसी जगह छोड़ आएंगे। तुम अपनी बताओ, तुम्हारा अब क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा, एक ख्याल है कि कश्मीर के महाल पर अपने कश्मीरी मुजाहिद भाइयों के पास वापस चला जाऊं। फिर ख्याल आता है कि 2-1 रोज़ यहाँ रुक कर सुल्तान की वापसी का इंतज़ार करूँ। आगे जो आप मशवरा देंगे उसी पर अमल करूँगा। बब्बर सिंह ने कुछ सोचने के बाद कहा, मेरा तो ख्याल है कि तुम कुछ रोज़ के लिए यहीं रुक जाओ, सुल्तान का इंतज़ार कर लो। मैं बब्बर सिंह खालसा के कहने पर वहीं रुक गया। उस रात को बब्बर सिंह के आदमी रजनी की गाड़ी वहाँ से उठा कर ले गए और रातों रात उन्होंने गाड़ी को खुदा जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बब्बर सिंह के खुफिया ठिकाने पर मुझे एक दिन गुजर गया, फिर दूसरा और तीसरा दिन भी गुजर गया, मगर सुल्तान वापस ना आया। बब्बर सिंह खालसा कहने लगा, सिकंदर अली, बेहतर है कि तुम कश्मीर चले जाओ, वहाँ मुजाहिदों को तुम्हारी ज़रूरत है। सुल्तान आया तो मैं उसे भी वहीं भेज दूंगा। जाने क्यों मेरा दिल न माना। अंदर से जैसे किसी ने कहा कि सिकंदर अली 2 दिन और रुक जाओ। मैंने बब्बर सिंह से कहा, सरदार साहब 1-2 दिन और देख लेता हूँ, फिर चला जाऊँगा, जैसे तुम्हारी मर्जी। बब्बर सिंह खालसा ने कोई एतराज़ न किया। दूसरे दिन शाम हो चुकी थी कि बब्बर सिंह के पास एक सरदार जी आए जो उनके खालसा दल के आदमी थे और दोनों देर तक अंदर बैठे बातें करते रहे। फिर बब्बर सिंह ने मुझे भी बुलवा लिया और मुझे सरदार जी से मिलाया। सिकंदर अली, मेरे दोस्त गुरमीत सिंह से मिलो, हम दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते रहे हैं। ये बड़ा शेर दिल खालसा है। गुरमीत सिंह से बब्बर सिंह मेरा पहले ही तारुफ करा चुका था और कहने लगा, सिकंदर अली, मैं समझता हूँ कि कुदरत ने तुमसे एक बड़ा नेक काम लेना था, जिसकी वजह से उसने तुम्हें जाते जाते मेरे पास ठहरा लिया। मैंने फ़ौरन कहा, सरदार जी हुक्म करें, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। बब्बर सिंह बोला, सिकंदर अली, अपनी जान को संभाल कर रखो, ये बड़ी कीमती है, यूं ही ज़ाया करने वाली नहीं है। लेकिन इस वक्त कुदरत तुमसे एक ऐसा काम लेना चाहती है कि जिसमें तुम्हारी जान जाने का खतरा ज़रूर है। सोच लो, मगर यह काम जिस जज्बे के साथ तुम कर सकते हो, मेरा नहीं ख्याल कि कोई दूसरा कर सकेगा। मैंने बड़ी संजीदगी के साथ कहा, बब्बर सिंह जी, आप काम बताएं, मैं जान की बाजी लगाकर उसे कर गुजरूंगा और यकीन करें अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा भी रहूँगा। और जब बब्बर सिंह ने मुझे काम बताया तो यकीन करें मेरा खून खौलने लगा। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर कोई ज्वालामुखी फट पड़ने को बेताब है। उसने बताया कि सेंट्रल जेल अमृतसर के एक रिटायर्ड हिंदू ऑफिसर का नाम सुंदर दास है और एक नौजवान मुसलमान लड़की को ज़बरदस्ती घर में डाल रखा है। उस मुसलमान लड़की को उसके मंगेतर के साथ इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के आदमियों ने वाघा बॉर्डर पर खेतों में घूमते हुए गिरफ्तार किया था और दोनों को अमृतसर की जेल में बंद कर दिया था, जहां उन पर बेपनाह तशद्दुद किया गया।
उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो पाकिस्तानी जासूस हैं और उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने जासूसी के लिए भारत भेजा है। सेंट्रल जेल का हिंदू ऑफिसर जो शराबी और अयाश मशहूर था और जिसने अमृतसर जेल में कैद कई बेगुनाह मुसलमान कैदियों को तशद्दुद करके शहीद कर दिया था, हाल ही में रिटायर्ड हुआ था और सेंट्रल जेल अपने अफसर दोस्तों से मिलने आया हुआ था। उसने मुसलमान लड़की को देखा तो उसे अपने साथ ले गया। और बब्बर सिंह मजीद कहने लगा, सिकंदर अली, मैंने तारीख में पढ़ा है कि सिंध के हिंदू राजा की जेल में कैद एक मुसलमान लड़की की फरियाद सुनकर मुसलमान जर्नैल मोहम्मद बिन कासिम सरजमीन अरब से उसकी मदद को पहुंच गया था। जालिम और कातिल हिंदू की कैद में उसके जुल्म सितम सहती मुसलमान लड़की भी तुम्हें फरियाद करती और अपनी मदद को बुला रही है। क्या तुम उसकी मदद को नहीं पहुंचोगे? मैंने बड़े जोश के साथ कहा, बब्बर सिंह जी, आपको अपने वाहे गुरु की कसम है कि मेरा मजीद इम्तिहान ना लें। मुझे बताएं कि ये बद किरदार शैतान सिफ्त हिंदू कहाँ पर है। वो मुसलमान लड़की मेरी दीनी बहन है। मैं सूरज तुलू होने से पहले उसकी मदद को पहुंचना चाहता हूं। गुरमीत सिंह और बब्बर सिंह मुझे तहसीन भरी निगाहों से देख रहे थे। बब्बर सिंह ने मेरे कंधे पर थपकी दी और कहा, मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी। ये तुम्हें गुरमीत सिंह ही बताएगा कि ये शैतान सिफ्त हिंदू कहाँ है। गुरमीत सिंह कहने लगा, अमृतसर सेंट्रल जेल का ये रिटायर्ड हिंदू सुंदरदास पटियाला शहर के सैफाबादी दरवाजे के अंदर एक हवेली में रहता है। मुसलमान लड़की भी उसी हवेली में कैद है। सुंदरदास ने लड़की को धमकी दे रखी है कि अगर वो हवेली से भागी तो वो उसके मंगेतर को, जो अमृतसर जेल की काल कोठड़ी में बंद है, मरवा डालेगा। उसने लड़की के ज़हन में ये भी डाल रखा है कि अगर वो हवेली से भागी तो पाकिस्तान पहुंचने की बजाय गुंडों के हाथ आ जाएगी, जो उसे कलकत्ते ले जाकर तवाइफों के बाजार में फ़रोख्त कर देंगे। इसके बावजूद सुंदरदास ने उस मुसलमान लड़की को कड़े पहरे में रखा हुआ है और उसे हवेली से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। मैंने गुरमीत सिंह से पूछा कि पटियाले में सैफाबादी दरवाजे का महल वकूअ क्या है। उसके जवाब में बब्बर सिंह कहने लगा, क्या तुम पहले कभी पटियाले गए हो? मैंने कहा, नहीं। बब्बर सिंह कहने लगा, तुम लारी में बैठकर पटियाले जाओगे। ये लारी तुम्हें पटियाले के सबसे बड़ी चौक अनारदाना की लारियों के अड्डे पर उतार देगी। उस चौक में एक ऊंची मस्जिद हुआ करती थी। फसादात के दिनों में बलवाइयों ने उस मस्जिद को तोड़ फोड़ दिया था। अब यह मस्जिद गुरुद्वारे में बदल दी गई है और उस गुरुद्वारे का ग्रंथी भूपिंदर सिंह हमारा अपना साथी है। मैं तुम्हारे बारे में उसे इतला कर दूंगा। तुम उसके पास चले जाना, वो तुम्हारी पूरी रहनुमाई करेगा। तुम पटियाले में भूपिंदर सिंह की ग्रंथी के पास ही रहोगे, मगर तुम अपने आप को हिंदू जाहिर करोगे। जिसकी बरादरी की कोई औरत भूपिंदर सिंह की बरादरी में भी आई हुई है। रुपए पैसे की तुम फिक्र न करना। मैं भूपिंदर सिंह को खुफिया ज़राए से सब कुछ समझा दूंगा और तुम्हारे मिशन से भी आगाह कर दूंगा। वो हर तरह से तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम्हें असलिया वगैरह की ज़रूरत पड़ी तो वो उसका भी बंदोबस्त कर देगा। अब तुम पटियाले जाने की तैयारी शुरू कर दो। वहाँ तुम पतलून कमीज के बजाय हिंदवाना तंग पजामा और खद्दर का कुर्ता पहन कर जाओगे। तुम्हें माथे पर तिलक भी लगाना होगा ताकि देखने वालों को तुम हिंदू लगो। मैंने तैयारी शुरू कर दी। इस दौरान बब्बर सिंह खालसा ने पटियाले के ग्रंथी भूपिंदर सिंह को टेलीफोन या खुफिया वायरलेस पर मेरे बारे में और मेरे मिशन के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने मुझे भूपिंदर सिंह ग्रंथी की तस्वीर भी दिखाई जिसमें वो गुरुद्वारे के सैन में बैठा गुरुबानी पढ़ रहा था। मुझे बब्बर सिंह ने एक ख़ास कोड लफ्ज़ बता दिया जो मुझे भूपिंदर सिंह को बताकर अपनी शनाख्त करवानी थी। दिल्ली से एक पैसेंजर ट्रेन लुधियाना से राजपुरा जाती थी। मुझे उसी ट्रेन पर राजपुरा तक सफ़र करना था और राजपुरे से लारी पकड़नी थी। ये ट्रेन आगे पटियाले तक चलती थी, मगर गुरमीत सिंह चाहता था कि मैं पटियाले के रेलवे स्टेशन पर ना उतरूं, बल्कि वहाँ से लारी पकड़कर पटियाले पहुँचूँ। उसकी अहम वजह यह थी कि लारियों का अड्डा पटियाले के चौक अनारदाना में था और वो ऊंची मस्जिद भी उसी चौक में एक तरफ थी जिसे अब गुरुद्वारा बना दिया गया था और जहाँ भूपिंदर सिंह ग्रंथी रिहाइश पजीर था। गुरमीत का ख्याल था और बिल्कुल सही ख्याल था कि इस तरह मैं स्टेशन के तवील रास्ते और लोगों की नज़रों में आने से महफूज रहूँगा। मैं अकेला ही बब्बर सिंह के खुफिया ठिकाने से निकला। मैंने खद्दर का तंग मोरी वाला हिंदवाना पजामा, खद्दर ही का कुर्ता और पुराने मटियाले रंग का कोट पहन लिया था। माथे पर तिलक का सुर्ख निशान भी बना लिया था कि हिंदू लगूं। मैंने ऑटो रिक्शा पकड़ा और दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर आ गया।